इसको करते करते ही जो मेरा बॉडी वेट है, बॉडी इसके यूज टू हो जाएगी, तो प्लेट्यू भी नहीं रहेगा एंड फिर मैं फैट लॉस बेटर तरीके से रेज्यूम कर पाऊंगा। क्योंकि बैक में जब पंप आता है ना, क्योंकि अब मैं कार्ब्स काफ़ी ले रहा हूँ वर्कआउट से पहले। गुड मॉर्निंग। तो आज है मेरा बैक और बाइसेप्स का वर्कआउट। मैं मोस्टली एक ही तरह का ट्रेनिंग स्प्लिट फॉलो करता हूँ, जो है पुश पुल लैग्स। मेरे लिए लैग्स पुश पुल। तो आज बैक डे है, कल मेरा चेस्ट डे था और पहला चेस्ट डे लीन बल्किंग का। लीन बल्किंग बोल दो या फिर बोल दो कि कैलोरी मेंटेनेंस में, क्योंकि मैं 1 साल या 1.25 साल से डेफिशिट में हूँ एंड पिछले कुछ महीने से तो डीप डेफिशिट में था। तो अभी मज़ा आ रहा है वर्कआउट करने में काफ़ी। एंड मैं सोच रहा हूँ 5 हफ्ते के आसपास, 4 5 6 मैक्सिमम हफ्ते इस तरह से फॉलो करूँगा, कैलोरीज बढ़ाते रहूँगा। मुझे बहुत स्ट्रिक्टली कैलोरी कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। रीज़न, एक तो मुझे मुझे आइडिया है कि कितने टाइम से कर रहा हूँ, कि कितने फूड में कितना है, तो ओवर डन तो मैं नहीं कर सकता बिकॉज हैबिट है, इतने टाइम से डेफिशिट में भी हूँ। सेकेंडली, अगर मैं थोड़ा ज़्यादा ले भी लूँगा तो ये टाइम इतना लंबा नहीं है कि इतना ज़्यादा मैं फैट वो कर पाऊँगा गैदर। इसके अलावा एक और रीज़न है, जब आप बहुत लंबे टाइम तक होते हो डेफिशिट में, तो जब आप बॉडी को ज़्यादा कैलोरी देना शुरू करते हो तो वो उसको रॉकेट फ्यूल की तरह ट्रीट करता है। वर्कआउट्स मेरे जो है बेटर हो रहे हैं और मैं वर्कआउट में और ज़्यादा दे रहा हूँ। इसका फ़ायदा मैं दुगना तिगना ले रहा हूँ, पूरा फ़ायदा उठा रहा हूँ। सॉरी, मैं अब तक भूल गया कि मैं वर्टिकली रिकॉर्ड कर रहा था, तो अभी हम इस तरह से रिकॉर्ड करेंगे। पूरा फ़ायदा उठा रहा हूँ, वर्कआउट बहुत अच्छा होता है मेरा। ऑफ कोर्स मेटाबॉलिज्म थोड़ा बेटर हो जाएगा, उससे बाहर आ जाएगी, इम्यूनिटी बेटर होगी, मसल जो लॉस हुआ होगा उसमें से जितना रिकवर होना होगा हो जाएगा। एंड इसको करते करते ही जो मेरा बॉडी वेट है, बॉडी इसका यूज टू हो जाएगी, तो प्लेट्यू भी नहीं रहेगा एंड फिर मैं फैट लॉस बेटर तरीके से रेज्यूम कर पाऊंगा विद बेटर इम्यूनिटी, बेटर एनर्जी, बेटर मेटाबॉलिज्म, बेटर मसल मास, चाहे वो पानी और ग्लाइकोजन ही क्यों ना हो, डजेंट मैटर। सो आज बैक डे है। बैक डे में पता है मुझे बड़ा मज़ा आता है करने में। क्यों? क्योंकि बैक में जब पंप आता है ना, क्योंकि अब मैं कार्ब्स काफ़ी ले रहा हूँ वर्कआउट से पहले एंड ओवरऑल कार्बोहाइड्रेट्स बढ़ा दिए हैं, तो बैक डे पे जो बैक की एक्सरसाइज करने में अगर पंप आता है आपको, इट्स अ हेवनली फीलिंग, मज़ा आ जाता है। कभी ट्राई करके देखना, अगर आप कैलोरी जब देखो ज़्यादा डाइट पे हो तो पंप आना मुश्किल हो जाता है, बैक पे तो फिर और मुश्किल। बट आप कैलोरी अच्छी खासी ले रहे हो, कार्ब्स ले रहे हो अच्छा खासा, एंड बैक डे पे थोड़ा वो पहले वर्किंग सेट से पहले कुछ रेपिटेशंस कर लेना एज अ वार्म अप, फिर कुछ सेट्स करना मत, तो उसके बाद आपको ब्लड फ्लो होगा ना बैक मसल्स पे, यू विल फील हेविली एंड उसकी वजह से आप और बेटर वर्कआउट करोगे माइंड मसल कनेक्शन को फील करते हुए। क्योंकि माइंड मसल कनेक्शन बहुत आसान हो जाता है फील करना अगर आप बॉडी पंप में होती है, अदरवाइज नहीं तो बहुत मैकेनिकल हो जाता है। मेरे से पूछो यार, 1 साल से इतना मैकेनिकल प्रोसेस था ना, कसम से यार बता रहा हूँ। तो अभी यूजुअली देखो मेरा क्या रहता है कि मैं डेस्क दिखा दूँ, इट्स सो मेस्ड अप। सो अभी मैं प्री वर्कआउट पीते पीते एंड उससे पहले जो भी प्री वर्कआउट मील लेते लेते मैं काम करता रहता हूँ अपना। फैमिली पे टाइम देता हूँ, अगर ज़रूरत होती है तो अपनी बेटी को संभालता हूँ। अदर देन दैट आई जस्ट सिट इन माई ऑफिस, देखता हूँ अगर कुछ काम करने को होता है, जस्ट लुक एट माई वर्क एंड ऑल, एंड प्री वर्कआउट पीते पीते भी सो मुझे पसंद है एंड सामने ये दुनिया को देखते हुए। सो इट्स अ गुड फीलिंग। स्टार्ट योर डे विद a positive energy, with a plan or something good, not with a negativity, and take it easy, take it slowly. चलो फिर मैं आराम से करता हूँ प्री वर्कआउट, थोड़ी देर में निकलता हूँ। हो सकता है तो मैं आपको जिम के बाद, वर्कआउट के बाद फिर दोबारा मैं अपडेट दूंगा इस वीडियो में, एंड मिलते हैं फिर। यस, तो बहुत ही बढ़िया वर्कआउट हुआ
एंड बैक एंड बाइसेप्स का, फीलिंग द पंप इन माई बाइसेप्स। तो मैंने मेनली क्या करा, देखो मैं रिकॉर्डिंग तो कर नहीं पाया, मैंने पहले वार्म अप करा केबल पुश केबल लेट पुल डाउन पे, ठीक है। उसके बाद मैंने 2 या 3 सेकंड 2 तगड़े बढ़िया तरह के सेट मारे पुलअप्स के, बिकॉज पुलअप्स मुझे बहुत ही पसंद है। पुलअप से आपकी लैट्स जो बैक है वो तो टारगेट होती है, उसके अलावा आपकी बाइसेप्स बहुत अच्छी तरीके से टारगेट होती हैं। एंड सेकेंडली वो हमारे शोल्डर्स वगैरह रोटेटर कफ्स के लिए भी फ़ायदेमंद है, क्योंकि डिकम्प्रेशन होता है, खिंचता है वो। सो मसल बिल्डिंग के अलावा प्रिवेंशन एंड ये सब बेनिफिट्स भी हैं। उसके बाद फिर मैंने रोइंग करी एंड देन फिर बाइसेप्स। बहुत लंबा वर्कआउट नहीं था बट इट वाज इंटेंस एंड मज़ा आ गया मेरे को। माइंड इज़ फ्रेश, आपको लग ही रहा होगा वीडियो में देख के। जाके मैं प्रोटीन शेक लूँगा एंड प्रोबेबली विथ सम कार्ब्स, और फिर थोड़ी देर बाद आई थिंक शॉवर वगैरह लेने के बाद आई हैव माई लंच, एंड उसमें 3 से 4 देसी अंडे और बाकी या तो साथ में रोटी या राइस एंड विथ सम वेजीज। सो कीप वर्किंग ऑन योर सेल्फ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।